स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कला, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि देश के गद्दारों को बोलने की आजादी के नाम पर क्यों इतनी आजादी दी गई है, क्यों इतनी स्वतंत्रता दी गई है जो भारत माता के सीने को ही छलनी करते। एक तरफ पूरी दुनिया तालिबान के जुल्मों सितम की तस्वीर देख रही है और देखकर सन्न है। काबुल और दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले विदेशी जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। वहीं अफगानिस्तान में आम लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबक रहे हैं। बेटियों की असमत नीलाम करने के लिए खुलेआम तालिबानी फरमान जारी हो रहे हैं। लोग जान की हिफाजत के लिए शहरों से भागकर दूर दराज के इलाकों की तरफ पलायन करने को मजबूर है। वहीं हिंदुस्तान में तालिबान प्रेमी गद्दार गैंग काम पर लग चुका है। यहां लोकतंत्र के मंदिर में बैठने वाले सियासी झंडा बरदार तालिबानी तानाशाही की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान इन गद्दार गैंग की पहचान करने की ठान चुका है। जो खाता तो हिंदुस्तान की है, गाते ये तालिबानी सोच की है। सवाल यह है कि क्या तालिबान के हिंदुस्तानी हमदर्दों की पहचान का वक्त आ चुका है? क्या मुस्लिम वोट के लिए भड़काऊ भाईजान तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं? अफगानी मुस्लिमों पर बर्बरता को जायज ठहराने वालों को इस्लाम का भी दुश्मन क्यों ना कहें? और जवाब इसका भी चाहिए कि तालिबान के हमदर्दों के लिए हिंदुस्तान में जगह ही क्यों है? अफगानिस्तान से आती तस्वीरें देखकर हम सिहर रहे हैं। हर कोई यह सोच रहा है कि किसी देश के साथ रातों रात, या ये कहें कि 20 घंटों के अंदर वो देश 20 साल पीछे चला गया। तालिबान 2.0 जितनी खतरनाक अपने मंसूबों के साथ, जितने खौफनाक अपने मंसूबों के साथ अपने नियम कायदे ला रहा है, अपने नियम कायदों से, अपने कट्टरपंथी सोच से अफगान के लोगों को परेशान कर रहा है, उन पर जुल्म ढा रहा है। वो तस्वीरें आप और मैं टीवी पर देख रहे हैं और उन्हें देखकर हम सन्न हैं। लेकिन ताज्जुब और हैरानी इस बात की है कि शरिया वाली वो कट्टरपंथी सोच जो तालिबानी बवंडर, तालिबानी तांडव को अफगान में रचा रही है, हिंदुस्तान में बैठे कुछ चंद लोगों को लगता है कि उससे भारत के मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। उससे लिबरल सोच वाले उन मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए जो सेक्युलर होने का अपना दावा ठोकते रहते हैं और शरिया वाले उस कट्टरपंथी सोच को लागू करके यहां पर भी आजाद होना चाहते हैं। वो न्याय के पक्षधर मानते हैं। अगर इस बात को रखते हैं तो कैसे, पूछूंगी आज। सवाल बहुत सारे हैं, मेहमान जुड़ेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। काबुल में कोहराम, हिंदुस्तान में तालिबान के मेहरबान। अफगानिस्तान में तालिबान, हिंदुस्तान में अब्बा जान। तालिबान का जुल्म क्यों बंद हुई जुबान? गद्दार गैंग की पहचान, कितने भड़काऊ भाईजान। अफगानिस्तान में लहराता हुआ आतंक का तालिबानी झंडा दुनिया को चुनौती दे रहा है। शायद ये तालिबानी झंडा कहना चाहता है कि किसी की मजाल है जो मुझे रोक सके। दुनिया के बड़े लंबरदार तालिबान के सामने नतमस्तक होकर रुखसती का वीजा ले चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका तालिबान की वापसी के लिए अफगानिस्तानियों को जिम्मेदार ठहराकर पल्ला झाड़ चुका है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान तालिबान को ना तो पहले पसंद करता था और ना ही उसके साथ कोई रिश्ता रखने वाला है। लेकिन तालिबानी आतंक के बीच हिंद की धरती से तालिबान के लिए उठी प्यार भरी पुचकार हैरान कर देने वाली है। यहाँ ऐसा गद्दार गैंग सामने आया है जो क्रूर तालिबान का हिमायती है। हिंदुस्तान में तालिबान के हमदर्दों में सबसे पहला नाम आया संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद
शफीकुर रहमान बर्क का, जो तालिबान की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहता। दहशतगर्दी के सरगना तालिबान की हिमायत करने वालों में दूसरा नाम है हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का। हमेशा संविधान और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लैला जान तालिबान से बात करने के लिए हिंदुस्तान की सरकार से ही पैरवी करने लगे हैं। मैंने 2016 में पार्लियामेंट में कहा था कि तालिबान से बात करो तो बीजेपी वाले उठ के गड़बड़ करें। तुम बोल रहे तालिबान से बात करना, मैंने कहा हाँ बात करो, तालिबान आने वाली है, तुम नहीं हरा सकते तालिबान को। आज क्या हुआ, अमेरिका झक मराकर तालिबान से एग्रीमेंट करता है कि हम छोड़ के जाएंगे अफगानिस्तान को, तुम आके बैठना कुर्सी पे। हिंदुस्तान में गद्दार गैंग में शामिल तीसरा नाम है यूपी के मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाली पीस पार्टी का। उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान बेशर्मी के साथ तालिबानी शासन का वेलकम कर रहा है। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल किया है। उम्मीद है कि वह अहकामे इलाही निजामे मुस्तफा का राज कायम करेंगे, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। हम शांति और न्याय के पक्षधर हैं। तो देखा आपने, भारत माता की पीठ में खंजर घोंपने वालों की कमी नहीं है। जी हिंदुस्तान ऐसे गद्दारों की पहचान कर उनको बेनकाब करेगा, जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गाते तालिबान का है। ऐसे बेशर्मों की कमी नहीं है जो तालिबान को अपना आइडल मानते हैं। शर्म करो बेशर्म सियासतदानों, जनता की अदालत सब देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल सिर्फ ये है कि जब आप इस देश में रहते हैं तो फिर आपकी हमदर्दी तालिबान के प्रति कैसे हो सकती है? यानी आप यहां के लिए हमदर्दी नहीं रखते, आप रहते यहां हैं, आप इस संविधान को भी मानने की बात करते हैं, आप इस्लाम के नाम पर जिस तरीके की आतंकी मंसूबों को न्याय का पक्षधर मानते हैं, उसे आज आप कैसे साबित करेंगे? चाहे वो शफीकुर रहमान हो, चाहे वो पीस पार्टी हो, चाहे फिर वो असद ओवैसी हो। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ आज बीजेपी से राजीव जेटली साहब रहेंगे। स्वागत है सर आपका इस डिबेट में। आसिफ हुसैन है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मेरे साथ रहेंगे। नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। वकार भाटी कश्मीरी एक्टिविस्ट है, मेरे साथ रहेंगे। शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। नदीमुद्दीन साहब, ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के कहिए, इस दिल में आपके लिए हिंदुस्तान बसता है कि तालिबान? देखिए, ये सवाल ही आपका बेतुका और बेमाने है। एक भारत के नागरिक से आप सवाल कर रहे हैं कि आपके दिल में हिंदुस्तान